दोस्तों, सबके अच्छे दिन लाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके खुद के इतने बुरे दिन आ जाएंगे कि देश में रात भर चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंजेंगे। नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं सोचा होगा कि इतने बुरे दिन आ जाएंगे, इतनी फजीहत होगी कि देश का युवा, देश का किसान, देश का मजदूर, हर कोई सड़कों पर होगा। दिन रात सिर्फ एक ही नारा लगेगा, वोट चोर गद्दी छोड़ या पेपर चोर गद्दी छोड़। दोस्तों, ऐसे ही नारे अब लगातार देश में गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कल रात की एक तस्वीर मैं दिखाती हूं, जहां लगातार देहरादून में, उत्तराखंड में पेपर लीक को लेकर तमाम लाखों युवा सड़कों पर उतरा हुआ है और सिर्फ एक नारा युवाओं की जुबान से निकल रहा है कि पेपर चोर गद्दी छोड़। नरेंद्र मोदी की इतनी फजीहत हो चुकी है कि युवाओं ने अब यह ठान लिया है कि कैसे ना कैसे करके इस देश के प्रधानमंत्री को इस कुर्सी से हटाना है, जिन्होंने उनका भविष्य खराब कर रख दिया। दोस्तों, ऐसी ही तस्वीर पुणे से कल रात निकल कर आई। तमाम हजारों लोग निकले हुए हैं, हाथों में मशाले हैं, मशाल जलाकर लोग वोट चोर गद्दी छोड़, चोर चोर के नारे इस देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रात हो दिन हो, सिर्फ एक नारा अब देश के कोने कोने में गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है और नरेंद्र मोदी हैं जो एकदम चुप हैं। नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने अपनी जुबान पर ताला लगाया हुआ है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में पेपर लीक को लेकर रात भर लोग सड़कों पर नजर आए। आज से ही नहीं, पिछले 4 दिन से लगातार उत्तराखंड के अलग अलग जगह पर पेपर लीक को लेकर हंगामा मचा हुआ है और एक नारा, एक गूंज देश के अलग अलग कोनों में सुनाई पड़ रही है, पेपर चोर, वोट चोर, गद्दी छोड़। ये नारों के साथ अब नरेंद्र मोदी, सोचिए कि अपनी कितनी फजीहत करवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनका 56 इंच का सीना है। वाकई जिस तरीके से इतनी बेइज्जती और इतनी फजीहत ले रहे हैं और जुबान एकदम बंद की हुई है, उसके बाद वाकई लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये 56 इंच का सीना ही है जो इतनी फजीहत झेल पा रहे हैं और जुबान से एक चू तक भी नहीं करते हुए नजर आ रहे। पुणे की तस्वीर दोस्तों रात को नजर आई। पुणे की सड़कों पर मशाल लेकर, महाराष्ट्र की ये खबर मैं बता रही हूँ, महाराष्ट्र का जो युवा कांग्रेस के लोग हैं वो पुणे में उतरे हुए हैं। मशाल लेकर तमाम जो है युवा जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। देहरादून की तस्वीर देख लोगे तो चक्का जाम सड़कों पर हो रखा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब युवाओं ने आंदोलन छेड़ दिए हैं। तो क्या ये सवाल उठता है कि अब जल्द सरकार को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि जब देश का युवा सड़कों पर आ जाए ना दोस्तों, उसके बाद इस सरकार को यह समझ जाना चाहिए कि उनका अंत नजदीक है। जब युवा देश की सड़कों पर आ जाए तो यह समझ जाना चाहिए कि अब सहन के बाहर हो चुकी हैं चीजें। और यही हुआ जब तमाम सालों से मेहनत करते युवा सड़कों पर आकर खड़े हो गए। अब तक एसएससी के लोगों ने प्रदर्शन किया, तमाम युवाओं ने पेपर लीक को प्रदर्शन किया, बिहार में बीपीएससी को लेकर प्रदर्शन हुआ, पर अब उत्तराखंड से जो तस्वीर आई है, तमाम बच्चे, लड़कियां, जितने भी बच्चे थे, लड़कियां, लड़के जितने भी वहां पर थे, हजारों लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरे हुए हैं। देहरादून की तस्वीरें आई, लद्दाख की तस्वीरें आई, मणिपुर की तस्वीरें आई, बेंगलोर की तस्वीरें आई। अब ये देख लीजिए, असम से भी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि मशाल लेकर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। और ये सड़कों पर युवाओं का, इस देश की जनता का आना ये साफ जाहिर करता है कि अब देश की जनता ने ये ठान लिया है कि अपने हक के लिए लड़ना कैसे है, अपने हक की आवाज उठानी है, जिसको लेकर सब एकत्रित हो गए हैं। मशाल लेकर कल पुणे में युवा कांग्रेस के लोग आधी रात निकल गए। वो
वोट चोर के नारे लग गए। वहीं युवाओं ने ये ठान लिया कि भाई सड़कों पर उतरे हुए हैं, चकाचक आप देख लेंगे तस्वीरें, चाहे आप महाराष्ट्र की देखें, आप उत्तराखंड की देखें, देहरादून, हल्द्वानी, आप बेंगलोर की देखें, असम की देखें, आप मणिपुर की तस्वीरें देखें, हर जगह सिर्फ युवा सड़कों पर नजर आ रहा है। ये नहीं कि कुछ चंद 100-200 हजार लोग, बल्कि हजारों लाखों की संख्या में युवा सड़कों पर आ चुका है। और एक वीडियो मैं आपको दोस्तों दिखाती हूँ कि कैसे तमाम युवाओं ने हल्द्वानी में नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, बकायदा नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंप रहे हैं, चिट्ठी लिख लिख कर। आपको मैं ये वीडियो जो दिखा रही हूँ साइड में, ये बच्चे सभी, ये युवा सभी अपने हक के लिए, अपनी मेहनत के लिए आवाज उठाते दिन रात सड़कों पर बैठे हैं और नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं। पर क्या इन युवाओं ने सोचा कि इनकी चिट्ठी का जवाब आएगा? इस देश में तमाम आंदोलन हुए, और आंदोलन किस किस प्रकार के हुए हैं पिछले तमाम सालों में। अगर मैं 5 साल का भी डेटा अगर दोस्तों निकाल कर रख दूं, तो युवा भी सड़कों पर रहा, देश का सैनिक भी सड़कों पर रहा, देश के किसान भी सड़कों पर रहे, शिक्षक सड़कों पर रहे, मजदूर सड़कों पर रहे, हर कोई सड़कों पर रहा। इन पिछले 5 सालों के अगर प्रदर्शन की मैं बात कर दूं, खिलाड़ी सड़कों पर रहे, महीनों महीनों प्रदर्शन चलते रहे, पर क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जुबान से एक चू तक नहीं निकली। आश्वासन दे दिया जाता है कि भाई आश्वासन ले लीजिए, हम सब चंगा कर देंगे, पर चंगा के नाम पर कैसे लोग सब कुछ भंग करते जा रहे हैं। दोस्तों आपको खबर मैं और दिखाती हूँ। पहली वीडियो मैंने आपको युवा कांग्रेस की दिखाई कि मशाल लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी वीडियो मैंने आपको दिखाई कि कैसे युवा नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। यानी कि इस देश में एक नारा, राहुल गांधी ने जैसे वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया, अब वो नारा युवाओं ने बदल दिया पेपर चोर गद्दी छोड़ के रूप में। और सभी के हाथ में ये आप बैनर्स देख लेंगे कि पेपर चोर, पेपर चोर। दोस्तों सोच कर देखिए कि एक प्रधानमंत्री के लिए, एक देश के प्रधानमंत्री के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, कितना शर्मनाक हो सकता है। विपक्ष तो छोड़िए, विपक्षी पार्टियां तो चलिए छोड़िए, उनका तो काम राजनीति करना है, परंतु इस देश का युवा जो अपनी नौकरी के लिए तमाम सालों तक मेहनत करता है, उसका राजनीति से क्या मतलब है। अब सबकी जुबान पर अगर चोर आ गया और एक नरेंद्र मोदी, एक प्रधानमंत्री के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो दोस्तों सोचकर देखिए कितनी शर्म की बात है ये। राहुल गांधी ने इस पर एक बड़ा ट्वीट कर दिया। दोस्तों राहुल गांधी ने क्या चीज लिखी है वो मैं आपको यहाँ पर पढ़वा देती हूँ। आज बीजेपी का दूसरा नाम है पेपर चोर। हर जगह विपक्ष साथ दे रहा है युवाओं का, जितने भी छात्र हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, तमाम सालों से मेहनत कर रहे हैं, पर पेपर लीक हो जाता है। और सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, हर जगह पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। और ऐसा दोस्तों एक बार मेरे साथ खुद हो चुका है, ये एक्सपीरियंस हम खुद ले चुके हैं। बिहार का ही पिछले साल का ही एक्सपीरियंस है कि यहाँ से दिल्ली से बिहार जाना और इतना लंबा सफर तय कर कर वहां पर पूरी व्यवस्था देखना, उसके बाद पेपर देकर किस तरीके से वापसी आते आते ये पता लगता है कि पेपर लीक हो जाता है, फिर वापसी 4 महीने बाद उस पेपर को देने जाना। तो सोचकर देखिए, युवाओं की उम्र निकल जाती है, बच्चों की उम्र निकल जाती है, पर सरकार सरकार चंगी है, सरकार अपना अपना भला करने में लगी हुई है। राहुल गांधी का ट्वीट देखिए दोस्तों, आज बीजेपी का दूसरा नाम है पेपर चोर। देश भर में बार बार होने वाले पेपर लीक ने करोड़ों मेहनती युवाओं की जिंदगी और सपनों को तबाह कर दिया है। उत्तराखंड का UKSSSC पेपर लीक इसका ताजा उदाहरण है। लाखों युवाओं ने दिन रात मेहनत की, लेकिन बीजेपी ने चोरी से उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत और पारदर्शी सिस्टम बनाया जाए, लेकिन मोदी सरकार इस पर आंखें मूंद कर बैठी है, क्योंकि उन्हें युवाओं की बेरोजगारी की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता है। बेरोजगारी आज देश की सबसे बड़ी समस्या है और यह सीधे तौर पर वोट चोरी से जुड़ी हुई है। पेपर चोरों को पता है, अगर युवाओं को रोजगार ही नहीं मिलेगा तो वो भी चुनाव में वोट चोरी करके सत्ता में बने रहेंगे। युवा सड़कों पर है और नारा दे रहे हैं पेपर चोर गद्दी छोड़। यह सिर्फ युवाओं की नौकरी की लड़ाई नहीं है, यह न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई है। मैं हर छात्र और युवा के साथ इस न्याय की लड़ाई में मजबूती से खड़ा हूं। दोस्तों यहाँ सिर्फ
पेपर या वोट की बात नहीं। यहाँ बात ये हो जाती है कि इस देश की सरकार के लिए ऐसे नारे लग चुके हैं, लोग उतर चुके हैं सड़कों पर, जेनजीज आंदोलन कर रहे हैं, दफ्तरों में आग लगा दी जा रही है। उसके बाद भी इस सरकार की बेशर्मगी देखिए, ना ही वो चुनाव, ना ही वो वोट से रिलेटेड कुछ बोलती है, संबंधित कोई सबूत रखती है। कैसे बदनाम करना है, कैसे देशद्रोही के मुकदमे लगाने हैं दूसरे लोगों पर, जो उनके विरोध में आवाज उठाते, कैसे उन्हें जेल में डालना है, कैसे देशद्रोह का मुकदमा लगाकर उन्हें जेल में भर देना है, ये बखूबी जानते हैं। पर हाँ, अगर कोई सबूत सामने आया, उसका सच सामने नहीं ला सकते। ये आज के हालात दोस्तों पैदा हो चुके हैं। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। उत्तराखंड के युवा, तमाम युवा जो इस वीडियो को देख रहे हो, वो जरूर मेंशन कर दीजिएगा। आप फेसबुक पर जा सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं सजग भारत के नाम से। हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा कि किस तरीके से आपको मदद चाहिए, किस तरीके से मदद हो सकती है। कोशिश रहेगी कि आपके बीच पहुंचकर भी आवाज को लगातार उठाया जाए। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।